ओके, सो मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सी ऑपरेटिंग ऐसी है कि जिसमें बेटर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का फीचर है। तो ये पहली सीरीज़ हम निकाल रहे हैं इस हमारे चैनल के ऊपर के, जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास मैकबुक या फिर मैक या फिर कोई भी ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है एप्पल की तरफ से, तो आपको पता होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन फ़ोल्डर में डाल देना है और इट इज़ रेडी टू गो। वो फाइल जो होती है वो एक्चुअली डिफरेंट फाइल होती है जिसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी होती है। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ोल्डर में डालते हो वैसे वो रन होने लगती है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो चीज़ आप उठा के सीधा ट्रैश में डाल दो, सिंपली अनइंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन या फिर कैश और बाकी सारी जो फाइल्स रहती है प्रेफरेंसेस, वो चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। सो काफ़ी सारे मैक यूज़र्स क्या करते हैं कि ऐप क्लीनर करके एक ऐप आती है, वो यूज़ करते हैं, जिससे जो बाकी का जो डेटा है अनइंस्टॉलेशन के बाद वो क्लीन कर पाए। वैसे ही अगर विंडोज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वो सिंपली विज़ार्ड वाला इंस्टॉलेशन देते हैं, जिसमें आप कोई भी .exe या फिर .msi एक्सटेंशन वाला एप्लीकेशन है वो राइट क्लिक करके या फिर एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इंस्टॉल कर सकते हो सीधा। और इसमें भी विंडोज़ का रजिस्ट्री का थोड़ा रहता है। सो मेनली जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो रजिस्ट्री में रजिस्टर होती है, और जितनी भी फाइल्स होती है वो पूरी स्कैटर हो जाती है, प्रोग्राम फाइल्स, ऐप डेटा, उन सारी चीज़ों के अंदर। सो वो दिक्कतें हैं थोड़ी अनइंस्टॉलेशन के मामले में। आई मीन अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम फाइल्स में जो भी वो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक अनइंस्टॉल करके एक फ़ाइल होती है, जिसको आप डबल क्लिक करोगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और ये चीज़ डेवलपर की तरफ से होती है। सो डेवलपर ने अगर कोई मिस्टेक करी है अनइंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के अंदर तो वो चीज़ें आपके डिवाइस में हमेशा के लिए रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप पूरा ओएस फिर से डालते हो पूरा रीसेट करके। सो ये दिक्कत थोड़ी विंडोज़ के अंदर है। और अभी बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स में मेनली कोई भी यूज़र है वो पैकेज मैनेजर से वो चीज़ डाउनलोड करता है। अगर आपके पास आर्च लिनक्स है तो पैकमैन होता है, फिर नॉर्मल जो डेबियन होता है उसमें APT करके पैकेज मैनेजर होता है, उसका यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी ऐप कमांड की मदद से। और अगर आपको वो ऐप नहीं चाहिए तो भी आप ऐसे कमांड्स आपको मिल जाएगा कि जो पूरी की पूरी लिनक्स के जो ओएस है उसके अंदर से वो सारी डिपेंडेंसी को हटा देगा। सो लिनक्स में ये एक फ़ायदा है कि जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हो उसको आप पूरी की पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हो एक सिंपल कमांड की वजह से। सो अभी कंक्लूज़न पे आते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। सो अगर आपके पास मैक ओएस है तो इंस्टॉलेशन तो सबसे ज़्यादा बेटर है उसके अंदर, और लिनक्स में भी इंस्टॉलेशन ज़्यादा इजी है, सिर्फ एक सिंपल कमांड रन करना है, उससे पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाता है। बाकी अनइंस्टॉलेशन की बात करें, आई मीन आपको कोई भी चीज़ें मैसी नहीं चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो लिनक्स सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर आपको बेटर कमांड्स मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा लिनक्स यूज़ करने के लिए। बाकी विंडोज़ ओवरऑल ठीक ठाक ही हैं, आपको ढूंढनी पड़ेगी फाइल, और काफ़ी सारी दिक्कतें तो होती हैं विंडोज़ के अंदर। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और कुछ जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ, रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।